हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सियोन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। तो आप सभी जानते हैं लॉजिक गेट कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके 11th 12th फिजिक्स में, एज वेल एज बीएससी सीएस के लिए, साथ ही साथ आपके एमएससी के लिए भी। तो सिर्फ लॉजिक गेट को जानना ही काफ़ी नहीं है, अच्छी स्कोरिंग करने के लिए हमें जो प्रॉपर नोट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वीडियो पर आप लास्ट तक के बने रहिए ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स, उसके टाइप्स, प्रॉपर नोट्स के माध्यम से चीज़ों को डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में। तो आपका जो बेसिक लॉजिक गेट है वो कौन है? और गेट, नॉट गेट एंड गेट। ओके, तो देखिए और गेट, एंड गेट और नॉट गेट ये आपके बेसिक गेट्स हैं। अब इन गेट्स का यूज़ करते हुए हम क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। देखिए यहाँ पे नैंड गेट और नॉर गेट ये दो क्या है? आपके यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं जो किससे बनते हैं? आपके बेसिक लॉजिक गेट्स के यूज़ के कारण बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड आता है आपका अदर लॉजिक गेट्स। इसी को हम अरिथमेटिक लॉजिक गेट्स भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? आपके एक्सऑर और एक्स नॉर। इसी को हम एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर कहते हैं। अब चलिए इसके बाद हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स को। तो चलिए सबसे फर्स्ट जान लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जब तक कि हम डेफिनेशन नहीं बताते पेपर चेक करने वाले को पता नहीं चलता कि हमें कितना अच्छे से उसे पता है। तो डेफिनेशन: अ डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड अ लॉजिक गेट। मतलब लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल सर्किट है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे इनपुट तो दे सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे यहाँ गेट के द्वारा मान के चलिए 5 लोग आए, लेकिन उस गेट से केवल एक को ही बाहर जाना है। तो इस प्रकार से यह जो है वर्क करता है। इसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने A1, A2, A3, A4 4 इनपुट दे रखे हैं। तो ये जो है सिग्नल कहाँ जा रहा है? सिस्टम से होते हुए एक आउटपुट प्रदान करता है, लेकिन केवल एक ही आउटपुट प्रदान करता है। अब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये माइनस और प्लस आउटपुट देगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। हमारा जो लॉजिक गेट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक पॉजिटिव लॉजिक कहलाएगा जिसे हम प्लस ईवी बोल सकते हैं, दूसरा कहलाएगा आपका नेगेटिव लॉजिक माइनस ईवी। पॉजिटिव लॉजिक जो होता है वो 0 पे लो प्रदर्शित करता है और 1 पे हाई प्रदर्शित करेगा। वही बात करते हैं माइनस पे, तो नेगेटिव लॉजिक जो है 0 पर हाई प्रदर्शित करेगा और 1 पर लो प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से आप किसके रिप्रेजेंटेशन को जो है समझ सकते हैं। अब चलिए फटाफट से हम जाते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स की ओर। तो देखिए आपका बेसिक लॉजिक गेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें प्रॉपर नोट्स है, तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको किस किस टॉपिक पर जो है एक्सप्लेन करना है। अगर आप पॉइंट डाल के एक्सप्लेन करेंगे देन आपको पूरा मार्क्स जो है मिल जाएगा। तो चलिए प्रॉपर्टीज एंड एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन पे लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है चीज़ों का, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, फिर लॉजिकल सिंबल, फिर बुलियन इक्वेशन। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रूथ टेबल। तो देखिए ट्रूथ टेबल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आप देखेंगे एनालिसिस, फिर टाइम डायग्राम। अब बात करते हैं हम हमारे बेसिक लॉजिक गेट, जिसमें हम आज बात करेंगे पहले तो और गेट के बारे में, फिर हम बात करेंगे एंड गेट, उसके बाद नॉट गेट के बारे में। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। और गेट इज अ लॉजिक गेट दैट हैज़ 2 और मोर इनपुट। मतलब आपका जो और गेट है वो एक ऐसा गेट है जिसमें 2 इनपुट्स आप प्रदान करते हैं बट ओनली 1 आउटपुट, लेकिन हमें सिर्फ एक आउटपुट मिलता है। हाउएवर द आउटपुट वाई ऑफ और गेट इज लो। अब देखो यहाँ पे हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं। आउटपुट वाई ऑफ और गेट इज लो। हमारा आउटपुट वाई कब लो रहेगा, ठीक है। इफ आर इनपुट्स आर लो, यदि और केवल यदि हमारे सारे इनपुट जो है लो है तो उस कंडीशन में वो क्या कहेगा? लो रहेगा। द आउटपुट वाई ऑफ एन और गेट इज हाई। अब कंडीशन आती है कि ये हाई कब रहेगा? तो जब हमारे एक भी इनपुट जो है वो हाई आता है, 1 आता है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? हमारा जो आउटपुट है वो हमें हाई प्राप्त होगा। अब इसकी सिंबल की बात कर लेते हैं। ये है हमारा और गेट का सिंबल,
जहाँ पे ए और बी दो इनपुट है और y इज इक्वल ए प्लस बी, ये इसका बुलियन इक्वेशन हो गया। ये क्या है उसका आउटपुट। अब चलिए सीधे बुलियन एक्सप्रेशन पे, बुलियन एक्सप्रेशन या इक्वेशन दोनों बोल सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। तो इसका बुलियन इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर इसी को हम क्रम विनिमय नियम, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का हमने पालन किया, वैसे ही इन पे भी कुछ कुछ लॉ का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बुलियन इक्वेशन जो है सबसे ज़्यादा याद रखना है। a प्लस वन इज इक्वल्स टू ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए। अब देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है, लेकिन मैं इसको आपको डिस्क्राइब करूँगी ट्रूथ टेबल बताने के बाद, क्योंकि ट्रूथ टेबल से आप इसको जो है अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि आपके बाइनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, बाइनरी, देखो बाइनरी नंबर्स, तो 1 और 0 जो होता है वो बाइनरी नंबर होता है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो ठीक है पूरे नंबर्स को देंगे तो वो अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, इसलिए दो नंबर्स का यूज़ करते हैं बाइनरी नंबर्स 1 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 0 और 0 को प्लस करने पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और 0 और 1 को प्लस करने से क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आपको 1 और 1 को प्लस करने से आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। कहीं से भी आपको इसको 2 नहीं करना है, ये आपका मैथ्स नहीं है, आपका फिजिक्स है। तो देखिए इसका इनपुट और आउटपुट पे बात करते हैं। ए इनपुट, जब मैं यहाँ पे ए को क्या देती हूँ, 0 देती हूँ, और बी को क्या देती हूँ, 0 देती हूँ, तो इस कंडीशन में हमारा आउटपुट 0 मिलेगा। उसके बाद हम ए को 0 देंगे और बी को 1 देंगे, तो इस कंडीशन में आउटपुट हमारा 1 मिलेगा। उसी प्रकार ए को 1 देने पे और बी को 0 देने पे आउटपुट हमको 1 मिलता है। और एक साथ दोनों इनपुट्स को हाई पे रखते हैं, दोनों को 1 देते हैं, तो इस कंडीशन में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब चलिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका प्लस और ये माइनस। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने एक बल्ब फिट कर रखा है, जो ये आपका लाइट है। तो अब देखो जब भी हम दोनों को 0 पे रखेंगे तो ये दोनों स्विच जो है नहीं जुड़ पाएंगे और इलेक्ट्रिक धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 0 और 1 देंगे। ठीक है, तो एक को हमने जोड़ा, ठीक है, किसको, बी को, क्योंकि बी को हम 1 दे रहे हैं, लेकिन ए सर्किट तो खुला हुआ है तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। सेम कंडीशन इसमें भी होगी, सिर्फ विद्युत धारा प्रवाह कब होगा, जब हमारा स्विच बी और ए दोनों बंद होगा। ठीक है, तब जाके विद्युत धारा प्रवाहित होगा और हमारा लाइट जो है जलने लगेगा। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रिक सर्किट आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो है आपका टाइम डायग्राम, कि टाइम डायग्राम आपको बनाना आना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम एनालिसिस पे बात करेंगे कि एनालिसिस में क्या लिखना है। तो एनालिसिस में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा आपका ये ट्रूथ टेबल था इसी को सेम आपको एनालिसिस में लिख देना है। किस प्रकार से, चलिए वो देखते हैं। देखो एनालिसिस, व्हेन बोथ ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ग्राउंड बोथ आर नॉन कंडक्टिंग, hence the output voltage is identically 0, that is A is equals to 0, B is equals to 0, then Y is equals to 0। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, लो कंडीशन। कौन सी कंडीशन, लो। ये आपको याद रखना है, 0 है तो वो लो है और 1 है तो हाई है। when input A is equal 0 and B is equals to 1, then the output Y is equal A plus B, Y is equal 0 plus 1 equals to 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। when the input A is equal 1 and B is equals to 0, then the output Y is equal A plus B, Y is equals to 1 plus 0 is equals to 1, ये भी हाई आ गया। when the input A is equal 1 and B is equal 1, then the output Y is equal A plus B, Y is equal 1 plus 1 is equals to 1, तो ये क्या आ गया आपका हाई। ठीक, आई होप सो एनालिसिस भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ पे आपके नंबर करते हैं वो है आपका टाइम डायग्राम। तो यहाँ पे बना बुनाया तो आपको दिख ही रहा है टाइम डायग्राम, ठीक है, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँगी ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए टाइम डायग्राम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि हमारे टाइम डायग्राम जो है अच्छे से दिख सके सामने वाले को, जांचने वाले को। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ y जो मेरा आउटपुट रहेगा, b सेकंड इनपुट और a हमारा फर्स्ट इनपुट। तो देखो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले
हम जो है ए को क्या देंगे, 0 देंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हो और ऐसा मैं समझा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, नोट्स के लिए आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने ए को क्या दिया, 0 और बी को क्या दिया, 0। ठीक है, मैंने ए और बी को 0 दे रखा है। ये बी के लिए लाइन हो गई, ये ए के लिए। अब मैं क्या करूँगी, तो वाई भी हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये हमारा आउटपुट, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट हमारा आउटपुट। अब देखो उसके बाद फिर से ए को क्या दिए, 0, तो ये अप नहीं होगा। ठीक है, डाउन ही रहेगा। अब बी को हम क्या देते हैं, 1, तो ये क्या हो जाएगा, अप होगा। ठीक है, तो ये मेरा बी अप हो गया, इसको मैंने दिया 1। अब इस कंडीशन में जैसा कि आप लोग को पता है, ये देखिए बी को जब मैं 1 पे रखूँगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर हमारा जो आउटपुट है वो भी क्या आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे, ए को हम क्या करते हैं, हाई पर रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अप होगा। ए जो है 1 पे है, लेकिन हमारा जो बी है वो किस पर रहेगा, लो पर रहेगा। तो ये रहेगा आपका 0। अब इस कंडीशन में भी क्या आएगा, ये अप आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए लास्ट हमें क्या करना है, बी और ए दोनों को क्या करना है, 1 1 देना है, ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो दोनों को जब मैं 1 1 दूंगी तो मेरा ए भी क्या रहेगा, हाई पे रहेगा, बी भी क्या रहेगा, हाई पे रहेगा। साथ ही साथ हमारा जो आउटपुट है वो भी क्या आएगा, हाई पे। तो ऐसे 1 1 1। आप नोट्स के लिए जो है इसको अच्छे से बना लेना, यहाँ से भी आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। अब चलिए इस प्रकार से आपका जो है और गेट जो है कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं फटाफट से एंड गेट को। ठीक है, क्योंकि एंड गेट से जो है मोस्ट एमपी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शब्द भी है एंड, हम क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए एंड गेट की बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, द एंड गेट इज अ लॉजिक गेट दैट हैज 2 or more इनपुट्स बस ओनली 1 आउटपुट। सेम कथन इसमें भी है कि इसमें भी क्या है, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। ठीक है, अब देखिए द आउटपुट y ऑफ एंड गेट इज हाई। आउटपुट y कब हाई रहेगा, ठीक है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। इस कंडीशन में हाई रहेगा जब आपके, ठीक है, दोनों आउटपुट जो है हाई रहेंगे। मतलब सिर्फ ये है याद रखना कि इसमें सिर्फ जैसे कि 1 1 आता है, आपका दोनों इनपुट ए और बी दोनों इनपुट जब 1 1 रहेंगे तो उसी कंडीशन में हमारा जो आउटपुट y है वो 1 मिलेगा। बाकी सारी कंडीशंस में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो चलिए, हाउ एयर द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज लो 0 इफ एनी 1 और ऑल इनपुट्स आर लो। यदि दोनों इनपुट 0 है या एक भी इनपुट 0 होता है तो हमें जो है आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब चलिए इसका सिंबल देख लेते हैं। तो नैंड गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। ए और बी आपके 2 इनपुट्स हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद y इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसमें क्या है, गुणा है, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे याद रखना है आपको। ठीक है, अब जैसा कि फर्स्ट और गेट में हमने एक्सप्लेन करा, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ट्रूथ टेबल। उसके बाद हम बात करेंगे उसके इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। ठीक है, और पहले बात कर लेते हैं, पहले बुलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो बुलियन इक्वेशन इसका कुछ इस प्रकार रहेगा, y इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए। ये आपका मेन है। ठीक है, ये जो है ये आपका मेन बुलियन इक्वेशन है। ये आपका विभिन्न प्रकार के जो नियम होते हैं उसको ये फॉलो कर रहे हैं, इसको प्रदर्शित करता है। आपको जो बेसिकली यही याद रखनी है, ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से खत्म। अब ट्रूथ टेबल पे आते हैं। देखो मैं क्या करती हूँ, ए को 0 देती हूँ, ठीक है, और बी को क्या देते हैं, हम 0 देते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, 0, क्योंकि दोनों का क्या है, इंटू है। उसके बाद से 0 और 1, ए को हमने 0 दिया और बी को हमने 1 दिया, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, 0। उसके बाद हम ए को 1 पे रखते हैं, इसको मैंने हाई पे रखा, लेकिन मेरा बी अभी भी क्या है, लो पे रखती हूँ, तो इस कंडीशन में हमें फिर 0 मिलेगा। अब क्या करते हैं, लास्ट कंडीशन में ए और बी दोनों को क्या करते हैं, हाई पे रखते हैं, इसको भी 1 और इसको भी 1 देते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 का आउटपुट 1 ही मिलेगा।
अब चलिए फटाफट से इसका इलेक्ट्रिक सर्किट समझ लेते हैं। ये हमारा ट्रूथ टेबल रहा। अब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। देखो, ऑपरेशन भी बोल सकते हो इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं। 0 0 पे लाइट नहीं जलेगा, 0 1 पे भी लाइट नहीं जलेगा, 1 0 पे भी लाइट नहीं जलेगा। लेकिन लास्ट कंडीशन जब 1 1 देंगे तो दोनों स्विच जो है जुड़ जाएंगे और हमारा जो बल्ब है वो जलने लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब चलिए फटाफट से इसका एनालिसिस जान लेते हैं। मैंने आपको पहले ही कह रखा है क्या कि आपका जो एनालिसिस है वो आपके ट्रुथ टेबल से ही लिखा गया है, कोई अदर चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक पर, उसके टाइम डायग्राम पर, ठीक है। तो देखिए नैंड गेट का टाइम डायग्राम किस प्रकार से रहेगा। इसका टाइम डायग्राम देखो, ए बी एंड वाई, तो 0 0 पर 0 दे रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे कि पहले में आपको अच्छे समझ आ गया होगा, अब सेकेंड में मैं इसी में बता रही हूँ। ए यहाँ पे 0 है, बी यहाँ पे 0 है, इसलिए दोनों कौन सी कंडीशन है, लो कंडीशन है। अब उसके बाद वाई भी क्या आ रहा है आपका, लो आ रहा है, तो इसलिए सीधी लाइन आपको यहाँ पे खींचना है। उसके बाद ए को फिर से हमने लो पे रखा, बी हमारा हाई पे है, फिर भी से इन दिस कंडीशन हमारा जो आउटपुट है वो क्या आता है, 0 आता है, इसलिए हमारा जो y है वो 0 पर ही है। अब हम क्या करेंगे, ए को अप करेंगे और बी को डाउन, ठीक है। तो ए हमारा अप हो गया, हाई पे है, और बी हमारा लो है, तो इस कंडीशन में भी क्या आता है, 0। अब सबसे लास्ट कंडीशन जब दोनों इनपुट्स क्या हैं, 1 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या आता है, 1। तो इस कंडीशन में फिर से इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। मेरा ए जो है हाई पे है, बी भी हाई पे है, इसलिए हमारा आउटपुट भी क्या है, हाई पे है। आई होप सो आपका एंड गेट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं नॉट गेट के बारे में। भैया नॉट गेट जो है बड़ा ही झगड़ालू गेट है, या अगर किसी के साथ जुड़ता है तो उसको नॉट कर देता है। लेकिन पहले हम इसके गुण को जानते हैं, तब जानेंगे कि इसके और अवगुण क्या क्या हैं। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नॉट गेट हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ये सुनने से तो लग रहा है कि बड़ा ही सरल गेट है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ओनली 1 इनपुट, इसके सिर्फ क्या होता है, एक इनपुट होता है, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। एक इनपुट है और एक इनपुट आउटपुट है। वेयर द आउटपुट इज अपोजिट द इनपुट। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें, जो आपका इनपुट है वो आपके आउटपुट से क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। द नॉट गेट इज ऑफ्टन कॉल्ड एज अ इन्वर्टर। इसलिए हम नॉट गेट को एज अ इन्वर्टर भी यूज़ करते हैं, एज अ इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। अब चलिए फटाफट जान लेते हैं इसका सिंबल। तो इसका सिंबल रहेगा ए, ये इनका इनपुट है, ठीक है, इनपुट सिग्नल है, और वाई इसका क्या है, आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा कि इनपुट आउटपुट में क्या थोड़ा संबंध है, इनवर्स का, कि वो उल्टे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। देखिए इसका डिजिटल सर्किट इस प्रकार से है। मैंने आपको 2 डिजिटल सर्किट अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। अगर ये समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आप सभी अच्छे समझदार बच्चे हैं, आप लोग को समझ आ गया होगा। अब चलिए बुलियन इक्वेशंस को देखते हैं। y इज इक्वल्स टू ए बार। अब ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसका ट्रूथ टेबल भैया बड़ा ही सरल है। ट्रूथ टेबल ए हम जब 0 देंगे तो 1 देगा, 1 देंगे तो 0 देगा, ऐसा है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आपकी गाड़ी चलेगी, और गाड़ी में पेट्रोल है तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अब देखो इसका केस पढ़ लेते हैं, एनालिसिस। व्हेन द इनपुट ए इज इक्वल 0 देन द आउटपुट ए बार इज इक्वल्स टू 1 या y इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या रहेगा, जब ये लो है तो ये हाई रहेगा। सेकेंड केस, व्हेन द इनपुट ए इज इक्वल्स टू 1 देन द आउटपुट ए बार इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। ये इस प्रकार से इसका क्या हो गया, एनालिसिस कंप्लीट। लास्ट आ जाते हैं हम टाइम डायग्राम पे। थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और सुन लीजिए अच्छे से ताकि आपके मार्क्स फुल आ जाए। अब चलिए देखिए, हम इसको क्या देते हैं, 0। ए को मैं क्या रख रही हूँ, 0 पे, तो मेरा जो y है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा।
और ए को जब मैं हाई पे रखती हूँ तो मेरा वाई जो है 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके तीनों जो बेसिक गेट्स हैं उसके प्रॉपर नोट्स, साथ ही साथ उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे नैंड गेट, और गेट, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अच्छे से रहिए।